Hello everyone. Today we will discuss about exercise 6.5 maxima and minima NCERT class 12 math. Question number 13. बेटा क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 26 मैंने ऑलरेडी बता रखा था. क्वेश्चन नंबर 13 टू 26 एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 टू 18. ये जो भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ में आपको बता दूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ कोई फंक्शन दिया हुआ नहीं है. जैसे में 1 टू 12 क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 में आपके पास क्या दे रखा था, कोई ना कोई फंक्शन दे रखा था, कोई ना कोई फंक्शन दे रखा था, है ना. इसके बाद आपको बोल दिया जा रहा था कि आप इसको क्या करो, आप मैक्सिमा फाइंड करो या मिनिमा फाइंड करो. साथ में आपको ये भी बोल दिया था कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल जाता था. बट यहाँ आपको यहाँ कुछ नहीं दे रखा था. इन सभी क्वेश्चंस को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. तो पढ़ ही रहे हम, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ये लैंग्वेज की क्वेश्चन है. सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, आपको यही एक चीज थोड़ा सा ट्रिकली समझना होगा, सीखना होगा यहाँ कि जब इस टाइप के क्वेश्चन हो मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है. अब देखो यहाँ तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, फंक्शन को अपने खुद से पहले बनाना होगा, फिर वो प्रोसीड करना होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से. हमें मैक्सिमा प्रूव करना होगा या मिनिमा प्रूव करना पड़ेगा या उसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. यहाँ हमें फंक्शन नहीं दिया, यहाँ पहले फंक्शन बनाएंगे फिर हम डेरिवेटिव करेंगे. तो देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, आप क्या लिखा, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 24. मान लो 2 नंबर है तो क्या करोगे, लेट फर्स्ट नंबर को क्या ले लिया अपने पास, फर्स्ट नंबर को आपने x ले लिया. आपके अकॉर्डिंग सेकंड नंबर को क्या ले लिया, y ले लिया. ओके हो गया, क्लियर है. अब देखो यहाँ बोल रखा व्हिच सम इज 24. हमने यहाँ राइट साइड में लिख रहा हूं, मैं यहाँ राइट साइड में लिख रहा हूं सम मतलब कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 24 है. मैंने राइट साइड में इसलिए लिखा, इस बात को याद रखना, सभी क्वेश्चंस में मैक्सिमम मिनिमम में सभी क्वेश्चंस में आपको अगर जो भी गिवन दिया हो उसका फिगर बनाने की जरूरत है तो फिगर बनाइए आप राइट साइड में. साथ में जो गिवन है उसको फिगर के नीचे लिख दीजिए. यहाँ फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ है अपना डाल दीजिए. साथ में क्वेश्चन क्या है, सम 24, तो हमने यहाँ गिवन है ये लिख दिया. अब एंड व्हिच प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, ये भी हमें करना है. प्रूफ समझो कैसे करना है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए. जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, लार्ज. लार्ज मतलब क्या, मैक्सिमा होना चाहिए, लार्ज मतलब. तो यानी कि अब देखो हमारे पास ये गिवन दे दिया कि जो प्रोडक्ट है वो एक्स वाई, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, यानी मैक्सिमम होना चाहिए. यानी कि याद रखना जिस पे मैक्सिमा बोल दे मिनिमा बोल दे वही हमारा फंक्शन हो जाएगा. यहाँ प्रोडक्ट पे बोला है लार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया. और यहाँ सम दे रखा 24, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, ये सम 24 का मतलब ये हो गया कि ये हमें गिवन दे रखा है. गिवन इसलिए दिया होता है ताकि आप क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें डिफरेंशिएशन करना हुआ था. गिवन इसलिए दिया होता है ताकि अगर 2 वेरिएबल है, यहाँ x और y क्या है, देयर आर 2 वेरिएबल्स, इसको एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए अगर आप चाहो या एक वैल्यू है तो फाइंड कर लो. y की वैल्यू कितना आ गया, 24 माइनस x आ गया. अब क्या करो जी, जो ये प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को x इंटू 24 माइनस x लिख दीजिए आप. तो ये जो फंक्शन आ गया, जैसे मैं यहाँ f(x) लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ x लिख देते हैं, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ x लिख दीजिए. हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया था, ये मेरा फंक्शन आ गया. जिस टाइप से आप 1 टू 12 की तरह अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा 1 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें फंक्शन गिवन हुआ था. अब यहाँ भी हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि लार्ज यानी कि मैक्सिमम है, ठीक है, और उस वैल्यूज को भी फाइंड करना है. गॉट इट. मतलब 1 से लेकर 24 तक का जो 12 तक का क्वेश्चन हो गया, ये बन गया. अब इसको सेम एज जो जैसा प्रोसीड करते थे, क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, फिर डबल डैश करते थे, फिर वहां चेक करते थे कि लेस होगा तो मैक्सिमम, ग्रेटर होगा तो मिनिमम. तो वही कर लेंगे. इसके बाद कुछ नहीं करना है, p डैश x निकाले, डैश मतलब डिफरेंशिएशन 24 माइनस 2x हो गया. फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जीरो से इक्वेट करते थे हम. तो जीरो से इक्वेट करने के बाद क्या होगा, 24 इक्वल्स टू 2x और x की वैल्यू कितना हो गया 12.
x की वैल्यू 12 आ गया। अब देखो सबसे पहले बोला फाइंड टू नंबर्स, तो पहले दोनों नंबर्स को फाइंड कर लो। अगर x हमारा 12 है तो y भी हमारा कितना होगा 12 हो जाएगा। क्यों, यहाँ अपना x की वैल्यू 12 डाल तो कितना आ गया y की वैल्यू 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 12 आ गया। तो दोनों वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि जो है फंक्शन वो मैक्सिमम होगा। तो क्या करोगे, हमारे पास ये p डैश है, p डैश है ना, अब इसका p डबल डैश से निकाल लो। तो p डबल डैश निकाल तो -2 आ गया, क्या p डबल डैश x -2 आ गया। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, p डबल डैश x लेस देन 0 है। सो क्या होगा, इट गिव्स, क्या गिव्स, मैक्स, यानी कि लर्न जो प्रोडक्ट दे रहा हो क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम देगा। ठीक है, पॉइंट आपका है ऐसे ही करना आपका। 14 को देखिए आप, 14 15 सेम एज इट इज है। क्वेश्चन 14 है फाइंड टू नंबर x एंड y, वही चीज है, सच दैट x plus y equals to 60 दे रखा है। ये क्या है, गिवन दे रखा है, x plus y equals to 60। वहां पर 24 दे रखा था। अब क्या है, x, y क्यूब इज मैक्सिमम। यहाँ प्रोडक्ट ही दिया है, लेकिन किस पे मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम किसे बोल रहा है, इस पे मैक्सिमम बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमने इसको प्रोडक्ट से डिनोट कर लिया, x इंटू वाई क्यूब लिख दिया। ठीक है, इसी पे फंक्शन बनाना। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, हमारे पास यहाँ गिवन दे दिया है। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करके पुट अप कर दीजिए, है ना। यहाँ आप क्या कर रही है, पुट अप कर दीजिए। तो क्या करें बताइए आप, यहाँ से आप मान लो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या 60 माइनस वाई, और इसमें पुट अप कर दो। तो p इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अभी यानी कि टोटल जो फंक्शन है हमारा y के फॉर्म में आ गया। जब y के फॉर्म में आ गया तो इधर क्या होगा, p वहाँ x था, यहाँ py हो गया, 60 वाई क्यूब माइनस वाई फोर हो जाएगा, है ना। आप चाहते थे यहाँ y की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, x में कर सकते थे, कैसे भी कीजिए, है ना। तो p डैश y कितना आ गया 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब आ गया। 0 से इक्वेट कर दीजिए, 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 4 वाई स्क्वायर कॉमन तो 45 माइनस वाई आ गया क्या। अब 0 से इक्वेट करो तो 0 इक्वल्स टू 45 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू कितना होगा 45, और एक वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करोगे तो वाई इक्वल टू 0। अगर वाई की वैल्यू 0 पुट अप करो तो एक्स वैल्यू कितना होगा 60, इसलिए ये नॉट पॉसिबल लिखो इसको, ठीक है, नॉट पॉसिबल। लेकिन ये आपका हो सकता है। तो x की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर 45 है तो x की वैल्यू कितना होगा 60 माइनस 45 यानी कि 15, और y की वैल्यू कितना आ गया पास 45। क्लियर है आपका, गॉट इट। अब क्या करना था, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो क्या करोगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। एक बार और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो p डबल डैश y कितना आ गया आपके पास, p डैश पहले देखो कितना आ गया 80 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब है ना। p डबल डैश y आ गया आपके पास 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू क्या है 45 है। अब y की वैल्यू 45 पुट अप करवाते हैं, क्योंकि हमें तो चेक करना है इसी पे, तो 45 पे 45 पुट अप करोगे तो 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 इंटू 45 कर दो। देखो तो क्या कॉमन आ रहा, 45 एक तो कॉमन आ रहा एंड 12 भी कॉमन आ रहा। इसमें से 12 कॉमन लिख दूं क्या, इसमें से 12 आ रहा और 45 कॉमन आ रहा। तो यहाँ कितना बच जाएगा 12 3 जा 36 माइनस इसके 12 खत्म हो गया, क्या बचेगा 45। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 12 इंटू 45 इंटू माइनस 15 यानी कि माइनस 12 इंटू 45 इंटू 15। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने के लिए यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, साइन चेक कीजिए। साइन क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, यानी क्या दे रखा p डबल डैश 45 लेस देन 0 है, तो क्या है इट गिव्स मैक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा 100%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन भी बहुत इजी है बेटा। 15 और 16 सेम बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 इसी के बेस पे है। क्वेश्चन 15 बोल रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y such that their sum is 45। their sum is क्या दे रहे हैं 45 दे रखा है, 35 दे रखा है, their sum is 35
एंड प्रोडक्ट दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई 5, यहाँ जो दे रखा है आपके पास क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई 5 दे रखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई 5 इज मैक्सिमम। बस सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, 14 की तरह है, 15 वाला भी सेम एज इट इज है। यहाँ से x प्लस वाई कितना दे रखा है, x प्लस वाई आपके पास 35 दे रखा है। यहाँ से आपने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर दिया 35 माइनस वाई, गॉट इट। यहाँ आपको प्रोडक्ट से हमने इसको डिनोट कर दिया एक्स स्क्वायर वाई 5 p, अब x की वैल्यू पुट अप करोगे कितना होगा 35 माइनस वाई के होल स्क्वायर इंटू क्या वाई 5। इज इट क्लियर है। अब क्या करना, ये जितनी वैल्यूज है उस फॉर्म पे आगा, पी वाई के फॉर्म पे आ गया तो पी वाई लिख दीजिए, यहाँ पी वाई लिख दिया आपने, क्या आ गया 35 माइनस वाई के होल स्क्वायर इंटू वाई 5 है। अब पी डैश निकाल दे, क्या पी डैश निकालोगे तो फर्स्ट वाले को छोड़ रहे हो, फर्स्ट वाले को छोड़ रहे हो, सेकेंड के लिए कर दो 5 वाई 4 हो गया, प्लस वाई 5 छोड़ दिया, इसका क्या होगा 235 माइनस y इंटू माइनस 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो अब अच्छे से, पी डेस y आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद y के पावर 4, देखो y के पावर 4 कौन है, और 35 माइनस y कौन आ जाएगा, 35 माइनस y कौन आ जाएगा, तो बच क्या आ जाएगा यहाँ 5 इंटू 35 माइनस y। अब चाहो तो पहले इसका एक माइनस बी को होल स्क्वायर खोल के भी कर सकते थे, या ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है आप पे, माइनस ये है तो माइनस ये आ जाएगा 2y, है ना। तो p डैश y आपका कितना आ गया, y के पावर 4 35 माइनस y, यहाँ का ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 से जा 51 52 17 माइनस 5y माइनस 2y। ओवरऑल वी गेट p डैश y इज इक्वल्स टू y4 35 माइनस y, यहाँ 175 माइनस 7y, है ना, क्लियर है। अब क्या जीरो सिक्वेट कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, है ना, एक तो जीरो सिक्वेट कर दो y4, मतलब ओवरऑल जीरो सिक्वेट कर लो, लिख दिया मैंने y4 35 माइनस y और यहाँ 175 माइनस 7y, सबको जीरो सिक्वेट, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको इक्वेट करो 35 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 35 आ गया, एक यहाँ इसको करो 75 माइनस 7y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितना होगा पास 175 बाई 7 एंड 7 2 जा 40, 7 5 जा 35, यानी y की वैल्यू 25 आ गया। अब चेक करो सम कितना है 35 है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी y, अगर y की वैल्यू 0 पूरा होता है x की वैल्यू 35, इसको भी नहीं लेंगे हम, लेंगे किसको, इसको ले सकते हैं हम, y की वैल्यू 35 ले लिया तो x की वैल्यू कितना आ गया 35 माइनस 25 करोगे तो 10 आ गया, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 25, क्लियर है, हमारे पास सब आ गया। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं, अब इसका डबल डैश निकाल दीजिए, इसका p डैश y इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये आया था, यही तो था हमारे पास, तो अगर इसको अगर बात करें हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 35 y4 माइनस y5 हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया केवल इससे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ आ गया 175 माइनस 7y। अब क्या करना है इसका p डबल डैश x निकाल दीजिए, p डबल डैश x निकालोगे तो सेम एज इट इज वही नेगेटिव आ जाएगा, वैल्यू पुट अप 25 पुट अप करोगे नेगेटिव आ जाएगा, हाउ p डबल डैश y कर दीजिए, तो 35 y4 माइनस y5। अब ये मत सोच लेना है सर y के पावर 4 इससे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, एक ही चीज है x इंटू वाई इंटू जे, है ना, तो इसको करोगे कितना होगा -7 होगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस ऑलरेडी यहाँ आ गया, फिर प्लस के 175 माइनस 7y, ठीक है, इसको छोड़ दिया, इसको करोगे कितना आ जाएगा 35 इंटू 4y³ माइनस क्या होगा 5y4, ये आ जाएगा। अगर चाहो तो ओवरऑल देखो ये माइनस है, माइनस कॉमन ले सकते हो, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा 35 y4 माइनस y5 7 आ गया यहाँ। अब इसके लिए क्या लिखोगे बताओ, माइनस के
या ये देखो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, इसको साइन यहाँ प्लस रहने दो, यहाँ साइन चेंज होगा 175 माइनस 7y। यहाँ से अगर साइन चेंज करना चाहोगे तो साइन चेंज कर सकते हो, कितना आ जाएगा 5y4 माइनस 35 इंटू 4, है ना, यही चीज तो है। अब यहाँ आपने क्या करो, y की वैल्यू आपने 25 पुट अप करोगे, तो ओवरऑल देखो यहाँ 25 पुट अप करोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा क्यों, क्योंकि y के पावर 4 यहाँ है, y के पावर 3 है, 100% पॉजिटिव देगा। तो अंदर जितने भी है वो क्या दे रहा है, p डबल डैश 25 पे माइनस इंटू प्लस दे रहा है सब चीज, यानी कि क्या नेगेटिव दे रहा है, बस ऐसे चेक करना, नेगेटिव दे दिया तो यानी क्या होगा p डबल डैश 25 क्या होगा लेस देन 0, सो क्या होगा इट गिव्स मैक्स। ठीक है, इस तरह से प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर आपको 16 की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन 16 क्या है, देखो क्वेश्चन 16 ये सेम एज ये क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 16 एंड सम ऑफ व्हिच क्यूब इज मिनिमम। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, तो दोनों का सम दे रखा है और जो दे रखा है इस अभी जितने भी तीनों क्वेश्चन किए थे तीनों में प्रोडक्ट दिया था, और यहाँ क्या दे रखा है आपका सम कितना दे रखा है 16 क्वेश्चन में, सम दे रखा 16, सम कितना दे रखा 16 दे रखा है, एंड यहाँ दे रखा है and the sum of whose cube, so whose cubes is minimum। ठीक है, ये 16th क्वेश्चन है, तो ये इसके लिए क्या करेंगे, सेम x प्लस वाई कितना दे रखा है, x प्लस वाई 16 दे रखा है, सम दिया है इसलिए हमें क्या कर दिया s से डिनोट कर दिया, s क्या है whose sum of whose cubes यानी x क्यूब प्लस y क्यूब दे रखा है, ये फंक्शन दिया है हमारे पास। ठीक है, हमने s क्यों लिया क्योंकि यहाँ सम दिया था, वहां प्रोडक्ट था इसलिए हमने p लिखा था। ठीक है, अब इस स्टेप से हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो, मान लो यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब यहाँ क्या करो पुटअप कर दो, s y के फॉर्म में आ जाएगा, x क्यूब 16 माइनस y के होल क्यूब प्लस y क्यूब हो गया। अब क्या करोगे डिफरेंशिएशन कर दो, f डैश y इक्वल टू क्या होगा 3 16 माइनस y के होल स्क्वायर इंटू माइनस 1 प्लस 3y स्क्वायर आ गया, हाँ या ना। अब यहाँ से क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करें, किसकी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए माइनस है तो माइनस रहेगा अपने पास, है ना, 256 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना होगा 32y प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो 0 इज इक्वल्स टू कितना होगा, नेगेटिव बन के माइनस 256, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 32y प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा 256 इक्वल्स टू 32y, और y की वैल्यू क्या होगा 256 अपन 32, और कितना से कट जाएगा 4 से कट जाएगा, है ना, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा 4 6 4 2 तो नहीं 4 से नहीं कटेगा 16 से कटेगा, है ना, काटो बेटा किससे कट जाएगा 8 से पहले कर, 8 4 जा, है ना, और 8 3 जा, और 8 2 जा, 8 4 जा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 और 25 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, गॉट इट। अब y की वैल्यू हमारे पास 8 आ ही गया, अब क्या करना चाहिए, y की वैल्यू पुट अप कर दो तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 8 आ गया। अब हमें क्या करना था, प्रूव करना कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब क्या होगा आपका डबल डैश जो होगा वो नेगेटिव आएगा, है ना। तो सिंस s डैश y कितना है 8y माइनस 3 16 माइनस y के होल स्क्वायर प्लस 3 और y स्क्वायर है, हाँ या ना। अब इसका डबल डैश करो, तो डबल डैश करोगे तो क्या माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया,
हमें इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 16 माइनस वाई इंटू -1 हो जाएगा, 16 का 0 माइनस वाई का -1 प्लस 6y हो जाएगा। अब देखो ये एस डबल डैश वाई कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 16 माइनस वाई प्लस का 6y। अब एस डबल डैश वाई की वैल्यू कितना है 8 है, 8 पुट अप करोगे तो 6 इंटू 16 माइनस 8 प्लस 6 इंटू 8 क्या दे रहा, पॉजिटिव दे रहा, यानी कि एस डबल डैश 8 क्या दे रहा, पॉजिटिव है तो ये है ना, यानी ग्रेटर देन 0 हुआ। सो इट गिव्स क्या, मिनिमम वैल्यू। क्लियर बेटा, गॉट इट, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 17 to 26 फिर, और इसमें सबसे बड़ा सा और दिया रखा है ना। ओके, स्क्वायर पीस ऑफ 18 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर पीस याद रखना बेटा, मैंने फिर से बोला था आपको कि जब भी कोई फिगर बनाने की कोई अगर जरूरत पड़े तो आप राइट साइड, नोटबुक के राइट साइड में आप एक फिगर बनाओ। तो नोटबुक के राइट साइड में आपने क्या किया, एक स्क्वायर पीस बना लिया, ठीक है। ये भी 18 मीटर है, 18 मीटर 18 मीटर और 18 मीटर है, गॉट इट, इज इनटू विदाउट टॉप। By cutting a piece of a square corner and folding up the flaps to form the box, what should be the side of the square to be cut off? देखो बेटा, कहने का मतलब ये है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये है, ठीक है, जो कॉर्नर है, जो स्क्वायर पीस है उसके ना चारों कॉर्नर पे हमें क्या किया, कट करके फिर फोल्ड कर दिया। तो जाहिर से जब कट करके फोल्ड करोगे तो क्या बन के आएगा आपके पास, ओपन बॉक्स बन के आ जाएगा, ओपन मतलब स्क्वायर बॉक्स बन के आ जाएगा। यानी कि अगर मान लो आपने क्या किया, x सेंटीमीटर ले लिया, कटिंग बॉक्स को क्या ले लिया, पहले की अगर बात करें, अगर आपसे मैं पूछूं तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या था, 18 मीटर था, सेंटीमीटर मीटर जो भी मीटर था, है ना। अगर बात करें न्यू लेंथ की बात करें, एल की बात करें तो क्या होगा, 18 माइनस 2x होगा क्या, कैसे ये भी x, 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 ठीक है, और मतलब कि ये भी x है ना, ये भी x, ये भी x, मतलब कट के जो फोल्ड कर रहे हो तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, इधर से भी 1 सेंटीमीटर काटा, इधर से भी 1 सेंटीमीटर काटा, तो बचा कितना, रिमेनिंग 18 में से ये x और ये x सब्ट्रैक्ट कर जाओगे तो 2x सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना होगा, लेंथ 18 माइनस 2 बच जाएगा। न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा, कितना होगा, L इक्वल्स B, न्यू ब्रेथ की बात करें B इक्वल्स टू 18 माइनस 2x, और हाइट क्या हो जाएगा, h कितना आ जाएगा आपका 18 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है इसलिए। अगर ये अपना रेक्टेंगल बॉक्स होता तो क्यूबाइड हो जाता, तो ए बी एच तीनों के तीनों सेम हो जाते हैं। अब यहाँ जो देखो, यहाँ जो क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैक्सिमम किससे बोल रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम किससे बोल रहा है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलो या क्यूबाइड बोलो क्या होता है, ए बी एच होता है, तो v इक्वल टू क्या होगा, 18 माइनस 2x, ठीक है, ब्रेथ कितना होगा 18 माइनस 2x, लेकिन हाइट कितना होगा, हाइट आपका केवल केवल x होगा, हाँ या ना, क्योंकि आपने जब कट किया, जब कट करोगे तो कितना होगा आपके पास, इतना ही उठेगा, अपना 1 सेंटीमीटर ही तो उठेगा आपके पास, इसलिए हाइट आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो एल बी एच आ गया, सभी x के फॉर्म में, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वे, कैसे, वहां हम लोग प्रोडक्ट को p से लिए थे, सम को s से लिए थे, वॉल्यूम को हम लोग v से ले लिया। अब यहाँ जितने भी फॉर्म दिख रहे हैं सभी x के टर्म में दिख रहा है, इसलिए आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ x के यहाँ जो फंक्शन होगा x के फॉर्म में हो जाएगा, तो कितना आ गया 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर इंटू x हो गया, है ना। अब इसका डेरिवेटिव कर दो आप, तो v डैश x निकालोगे तो कितना होगा, 18 माइनस 2x को तुमने छोड़ दिया, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकेंड का डेरिवेटिव कर दिया, तो 2 इंटू
इंटू -2 हो जाएगा, क्योंकि 18 का 0 -2x का -2 आ जाएगा। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पहले तो जो कॉमन आया ना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 18 - 2x कॉमन आ जाएगा, 18 - 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक 18 - 2x बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बच जाएगा, -4x बच जाएगा, हाँ या ना, यानी कि v' x आपका हो गया 18 - 2x, और यहाँ क्या होगा आपके पास 18 - 6x, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और क्या करते हैं, कुछ तो करते नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 से इक्वेट कर दोगे, तो 18 - 2x और 18 - 6x, ओवरऑल x की जो वैल्यू आएगा वो x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ जाएगा 8, मतलब कि अगर बात करें 0 = 18 - 2x कर दो, और एक 0 = 18 - 6x बात करो, यहाँ x की वैल्यू 9 आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ भी चेक करेंगे कि 9 ले x की वैल्यू या 3 लेंगे, जो हमने कट किया। अगर हमने 9 लिया तो 9 अगर यहाँ हम पुट अप कर रहे हैं तो 18 - 18 0 हो जाएगा, 0 होगा, लेंथ भी 0 ब्रेथ भी 0, तो कहां से बन जाएगा आपका स्क्वायर, नहीं बनेगा, तो ये नॉट पॉसिबल होगा। गॉट इट। अब आप यहाँ ये हो जाएगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू हमें 3 पुट अप करोगे, 18 - 6 कितना होगा आपके पास, 12 हो जाएगा, 12 आपका लेंथ हो जाएगा, 12 आपका ब्रेथ हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गया आपके पास 12 12 3, मतलब इसकी बात करें तो लेंथ कितना आ गया आपके पास 12, ब्रेथ कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। बट अभी तो हमें प्रूव करना है ना कि मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए। सिंस v' x क्या है 18 - 2x, और क्या है 18 - 6x। देखो यहाँ भी कॉमन आ रहा है, कॉमन भी ले सकते थे आप, डबल डैश करोगे तो कितना आ जाएगा, v' करोगे 18 - 2x को छोड़ दिया, यहाँ कितना होगा -6, 18 - 6x का डेरिवेटिव -6 प्लस 18 - 6x को छोड़ दिया, तो यहाँ करोगे कितना होगा -2। अब देखो ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ जाएगा क्या, v' में से तुमने अगर चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो ओवरऑल क्या बच जाएगा 6 × 18 - 2x प्लस 2 × 18 - 6x, यही तो बचा। अब v' किस पे, x की वैल्यू 3 पे आप चेक कर लो, जब चेक करोगे तो 6 × यहाँ क्या आ जाएगा 12, x की वैल्यू 3 पुट अप करोगे तो 12 हो जाएगा यहाँ, प्लस के फिर क्या होगा 2 × क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 6 हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखो ओवरऑल, देखो ये ओवरऑल v'3 क्या दे रहा है, माइनस, यहाँ इधर बीच में पॉजिटिव दे रहा है ना, तो ओवरऑल की बात करें हम, क्या आ जाएगा इस पास 12 - 6 से 18 0 हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ओवरऑल आपके पास हो जाएगा 672, लो सॉल्व ही हो गया ये, तो कितना होगा v'3 लेस देन 0, सो इट गिव्स क्या मैक्सिमम वॉल्यूम, ये क्या देगा मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में स्क्वायर की जगह क्या है, स्क्वायर की जगह है आपके पास वहां रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक आपका लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है बेटा, आपका लेंथ दे रखा है 45, और ब्रेथ कितना दे रखा है 24 दे रखा है ना, ठीक है। तो अब अगर मैं इसी पे डिस्कशन करके बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 अ स्क्वायर सीट है ना, तो वही है आपके पास, मैंने बोला था जैसे कि ये स्क्वायर सीट हो गया है ना, 18th लेंथ क्या है 45 है, और यहाँ क्या 45, और 24 ब्रेथ है, 24 ब्रेथ है, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। बेटा मैंने बोला था ना आपको कि राइट साइड में फिगर बनाओ, तो राइट साइड में फिगर बनाओगे, याद रखना हमेशा। तो लेंथ अगर बात करें OLD ओल्ड लेंथ की बात करें कितना है 45 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना होगा 24 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर है। अगर न्यू की बात करते हैं, न्यू की मतलब क्या होगी, आपने कट किया अपने पास यहाँ 1 सेंटीमीटर आपने क्या किया कट किया, और कट करके होल्ड किया,
इधर से भी x किया, इधर से भी x है ना। क्या किया, अगर इधर से x यहां से यहां तक x गया, इधर से भी x गया, तो न्यू NEW न्यू लेंथ कितना होगा, कितना होगा भाई 45 माइनस 2x। न्यू ब्रेथ कितना होगा, कितना होगा 24 माइनस 2x। और हाइट कितना होगा, कितना होगा x ही रहेगा हाइट। तो सेम एज इट वहां था स्क्वायर, यहाँ था रेक्टेंगल, वहां 18 था, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x और ये सारा था यहाँ सेम एज इट। अब क्या करना था, यहाँ वॉल्यूम पे काम करना था, L BH BX कितना हो जाएगा 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x और x हो गया। किसी एक को, जैसे ये एक 2 3 जगह 3 फंक्शन हो गया ना, तब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए थोड़ा सा हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम एक x को अंदर डाल रहे, इस x को मतलब इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो Vx आ जाएगा 45 माइनस 2x। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लोगे इजी वे में। कितना हो जाएगा, Vx निकालो, कितना आ जाएगा 45 माइनस 2x को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 24 माइनस 4x हो गया, प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर पे छोड़ दिया, इसका करोगे तो माइनस 2 आ गया, है ना। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कोई बताएगा मुझे क्या कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, नहीं कॉमन आ रहा तो जीरो से इक्वेट करके तो काम करना पड़ेगा ना, हमें जीरो से इक्वेट करके काम करना पड़ेगा। जीरो से इक्वेट कीजिए और उसके बाद हमें कंप्लीट करेंगे, कितना जाएगा। ठीक है बेटा, आप चाहो तो यहाँ क्या कर सकते हो, इसको जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था सेम एज इट इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, क्यूबिक के फॉर्म में आ जाएगा, उसको भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। या मैंने जैसे कि यहाँ प्रोडक्ट रूल डाला, प्रोडक्ट रूल भी कर सकते हो। तो प्रोडक्ट रूल करने के बाद आपका ओवरऑल Vx आ जा रहा है आपके पास, कितना आ जा रहा है 4 3 जा 12, इसको हमने 12 ले लिया क्योंकि 3 से इसमें कॉमन ले लिया तो 12 आ गया आपके पास। तो Vx हमारा ये आ जा रहा है, ठीक है 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 आ जा रहा है। जीरो से इक्वेट करेंगे ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ जाए, तो जीरो से जैसे इक्वेट किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया और x की वैल्यू 5 और 18 आ गया। अब दोनों की वैल्यू पुट अप करके चेक करो आप, अगर आप x की वैल्यू 18 पुट अप कर रहे हो तो हाइट 18 आ जाएगा, ब्रेथ कितना आ जाएगा 24 माइनस 36 नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये तो होगा नहीं, नॉट पॉसिबल होगा, इसलिए x की वैल्यू कितना होगा 4 होगा 5 होगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर 5 यानी हाइट कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना होगा पास 5 2 10 यानी 14 सेंटीमीटर।